मैं इस अपने एक्सपीसीएम क्लास पे आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम लोगों को जो रोटेशनल मोशन पढ़ रहे थे, रोटेशनल मोशन में आज हम लोगों को पढ़ना है कंडीशन ऑफ पेवर रोलिंग। ठीक है, कंडीशन ऑफ पेवर रोलिंग मतलब पेवर रोलिंग होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब देखिए पेवर रोलिंग होती क्या है ये आपको अभी समझ आ जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा भैया देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर कोई हम लोग पास में बॉडी है और उस बॉडी को हम लोग क्या केवल बी वेलोसिटी से खींचते ले जा रहे हैं, ठीक है, या बी वेलोसिटी से या जाती हुई जा रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि पेवर ट्रांसलेशन मोशन कर रही है। जब कोई बॉडी एक सर्कल में या खुद ही, ठीक है, घूम रही होती है ओमेगा से केवल, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि ये पेवर रोटेशनल मोशन कर रही है, जैसे एक ही जगह पे घूमती हुई जा रही, घूमती हुई जा रही, घूमती हुई जा रही, तो हम लोग कहेंगे पेवर रोटेशनल मोशन कर रही है। ठीक है, अच्छा भैया तो यहाँ पे हमने दो फिगर बनाए हैं, आप देखिएगा कि एक में है एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, मान लीजिए डिस्क है ये, ठीक है, हम लोग मानते हैं डिस्क क्या होता है भैया, जो ऐसा जैसे मान लीजिए कि जैसे हथेलीनुमा, जैसे ये क्या है कि जिसे गोल बना दिया जाए और अंदर से भी सॉलिड रहे, मतलब क्या है कि ऐसे भी रहे, ठीक है, और ये सॉलिड रहे अंदर से भी, मतलब सर्कल टाइप ना रहे, ये सॉलिड रहे पूरा पूरा, ठीक, तो ये हो जाएगा डिस्क। अच्छा तो मान लेते हैं कि डिस्क है जिसको हम लोग बी वेलोसिटी से खींचते हुए ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है पेवर ट्रांसलेशन। अच्छा, और यहीं पे मान लीजिए कि यही बॉडी है, एक बार क्या हो रही कि केवल ये घूम रही ओमेगा से, ठीक है, ओमेगा से ये एक ही जगह पे घूमती हुई जा रही। तो हम लोगों ने सीखा था कि इसका जो हम अगर ओमेगा है, ठीक है, तो अगर हम लोगों को यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए होती थी तो यहाँ पे हम लोग नाप लेते थे माप, और आर अगर हम लोगों को मिल गया तो हम लोग क्या करते थे कि ऐसे डायरेक्शन में वेलोसिटी बना देते थे कि बी बराबर होता है आर ओमेगा, यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा ओमेगा। यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे भी आर होगा और अब की बार ऐसे घूम रहा है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी आर ओमेगा की। ये पॉइंट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो इससे आर ओमेगा हो जाएगा, ठीक। अच्छा ये पॉइंट आगे जाके ऐसे जाएगा तो ये इस डायरेक्शन में आर ओमेगा हो जाएगा। तो ये क्या कर रही है, ये कर रही है पेवर रोटेशनल मोशन। क्या भैया, पेवर रोटेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा पेवर रोटेशन, ये हुआ पेवर ट्रांसलेशन, ये हुआ पेवर रोटेशन। अगर हम लोग क्या करें कि दोनों को मिक्सअप कर दें तो हम लोगों को जो मिलेगा वो मिलेगा इस तरह कुछ। अब देखिए यहाँ पे हमने बना दिया। अच्छा भैया अब बताइए, ऊपर इस पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा थी रोटेशन के कारण, ठीक है, अच्छा आर ओमेगा, और इस ट्रांसलेशन के कारण इस पॉइंट की वेलोसिटी बी भी थी तो हम लोग बी भी बना दिया, ठीक। तो इस पॉइंट की दो वेलोसिटी मिल गई हमको। अच्छा अब इस पॉइंट की बताइए, इस पॉइंट की इधर आगे जा रहा हूँ और इधर नीचे है, तो हम लोग अगर यहाँ बनाएंगे तो बी आगे जाएगा, आर ओमेगा नीचे जाएगा। अच्छा इस पॉइंट की अगर बात करें तो बी जो था वो आर ओमेगा जो था वो ऊपर था और बी इस डायरेक्शन में था। अच्छा इस पॉइंट की बात कर लेते हैं भैया, कुछ जो कांटेक्ट मतलब जमीन के कांटेक्ट में है। देखिए आर ओमेगा पीछे है, आगे है बी, तो आगे है यहाँ पे बी, आर ओमेगा है पीछे। अच्छा भैया तो कुछ आपको समझ आ रहा होगा कि जब पेवर ट्रांसलेशन पेवर रोटेशनल को हम लोग मिक्सअप करते हैं तो इस तरीके का हमारे पास में इंटरफेस निकल के आता है। अब हम लोग यहीं पे देखते हैं कि अगर हम लोगों को पेवर रोलिंग बनाना है, मतलब पेवर रोलिंग का मतलब होता है कि वो चले भी और वो बढ़े भी, ठीक है। जैसे हमारे साइकिल का पहिया अगला या पिछला कोई भी मान लीजिए वो रोटेट भी करता रहता है और आगे भी बढ़ता रहता है। वो ना तो एक जगह केवल रोटेट करता है, वो रोटेट करता रहता है और आगे ऐसे 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 बढ़ता भी रहता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं रोलिंग मोशन, पेवर रोलिंग मोशन। तो पेवर रोलिंग मोशन में क्या होता है, पेवर ट्रांसलेशन पेवर रोटेशन का मिक्सअप होता है। और हम लोग पेवर रोलिंग मोशन तब करेंगे जब ये वाला जो पॉइंट है वो एट रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब उसको जमीन पे पहुंचने पर जो पॉइंट जमीन पे पहुंचे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, उसमें कोई वेलोसिटी ना बचे। मतलब कंडीशन ऑफ पेवर रोलिंग के लिए निकल के आया बी बराबर आर ओमेगा, ठीक है। अगर बी बराबर आर ओमेगा हो जाता है तो ये जो पॉइंट है कांटेक्ट वाला जमीन से, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो यही कंडीशन होता है कंडीशन ऑफ पेवर रोलिंग का। अच्छा भैया हम लोगों ने ये भी समझा था कि हम लोगों ने ये समझ लिया पहले कंडीशन ऑफ पेवर रोलिंग क्या होता है। हम लोगों ने ये भी देखा कि ये चारों वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में आर ओमेगा, इस डायरेक्शन में आर ओमेगा, इस डायरेक्शन में आर ओमेगा। जब हमने मिक्सअप किया तो कुछ इस तरीके से निकल गया, जहाँ इस डायरेक्शन में ये बी और यहाँ ये और ये। अगर बी बराबर आर ओमेगा होता है मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तो हम लोग मिटा सकते हैं क्योंकि ये जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अच्छा भैया हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको आर ओमेगा को हम लोग बी कर सकते हैं, ठीक। अच्छा भैया इसको आर ओमेगा को हम लोग बी कर सकते हैं, इस आर ओमेगा को हम लोग बी कर सकते हैं, आप लिख लीजिएगा। अब बताइए हमें ऊपर दो बी दोनों डायरेक्शन में है तो हम लोग एक बी को हटा के यहाँ पे 2b लिख सकते हैं, तो इसकी वेलोसिटी 2b हो जाएगी। इसका परिणाम ही आप हमको बता दीजिए कि देखिए एक वेक्टर इस तरफ एक वेक्टर इस तरफ बीच में 90 डिग्री, तो इसका जो परिणाम ही निकल के आता है वो निकाल लीजिएगा, रूट ऑफ 2b आता है, ठीक, रूट ऑफ 2b आता है। अच्छा भैया रूट ऑफ 2b। अब ये बताइए ये वेक्टर इस तरफ 90 में, ये वेक्टर इस तरफ, तो इसका परिणाम ही इस डायरेक्शन में आएगा रूट 2b। अच्छा हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मिटा दे रहे पूरा पूरा भैया। अच्छा
इसको भी मिटा दे रहे हैं। अब आप ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पहले फिगर आप लोग बना देंगे, फिर आप एक फिगर बना के इस तरीके का फिगर बनाएंगे। अब देखिए हो क्या रहा भैया, हो ये रहा कि ये जो पहिए का जो मान लीजिए पहिया है तो इसका पॉइंट वो ज़मीन पे जाने वाला है, मतलब आगे यहाँ कहीं ज़मीन पे उसका कांटेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, ये ऊपर उठना चाह रहा और ये क्या हो रहा, वो नीचे आना चाह रहा। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि पेवर रोलिंग मोशन में क्या क्या होता है, कंडीशन ऑफ पेवर रोलिंग क्या है। अच्छा, अगर ये पॉइंट कांटेक्ट में है ज़मीन के, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि हमारे पास अगर 3 वेलोसिटी हो गई तो हम लोग ICR निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके परपेंडिकुलर जाएंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर गए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से आएंगे तो देखिए ये क्या हम लोगों को मिला, जहाँ पे तीनों रेखाएं परपेंडिकुलर वेलोसिटी के आके कट करती हैं वही तो हमारा ICR होता है। तो हम लोगों ने देखा कि ये ICR है, तो ICR से अगर हम लोगों को यहाँ की वेलोसिटी चाहिए भैया, वेलोसिटी चाहिए तो वो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी वही हम लोगों को देखना है। अब ICR के माध्यम से समझते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मिटा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पहले आप लिखते चलिएगा अच्छे से। अब देखिए अगर हम लोगों को पता, मान लीजिए कि हम लोगों को ये पता नहीं है, ठीक है, और हम लोगों के पास में ये क्या है भैया आर ओमेगा से, मतलब ओमेगा से घूम रहा, ये हमारा ICR है। ठीक है, अच्छा अब इस पॉइंट की आप वेलोसिटी हमको बताइए। ठीक, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भैया, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा ICR है। ठीक है, ICR हमारा ये है, और अच्छा जब ICR ये लेंगे तो इस पॉइंट के पीछे हम लोगों को घुमाना पड़ेगा। ठीक है, पूरा। तो अब बताएंगे कि ICR से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, तो आप माप लेंगे RA मतलब 2R, R मतलब 2R, और 2R इंटू ओमेगा कर देते हैं तो हमारा वेलोसिटी निकल के आ जाता है। और यहाँ पे देखिए B बराबर R ओमेगा था, तो यहाँ पे अगर हम लोग B की जगह R ओमेगा रखेंगे तो 2R ओमेगा मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो ICR के माध्यम से भी सभी वेलोसिटी निकाल सकते हैं 2R ओमेगा। ठीक, अच्छा अगर हम लोग यहाँ कहीं पे पकड़ें तो देखिए RA और RA, अब यहाँ पे अगर आप ये निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी निकालेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री ये है तो इसका मान आएगा √2R, और जब √2R से इस आपकी ICR से √2R पे निकालेंगे तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो √2R ओमेगा आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए √2B है, B की जगह आप R ओमेगा अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को वही मिल जाएगा। तो ये कंडीशन ऑफ पेवर रोलिंग थी भैया। हमने सीखी कि हम लोगों को पहले एक बनाना चाहिए पेवर ट्रांसलेशन वाला, फिर बनाना चाहिए पेवर रोटेशनल वाला, जैसे हमने बनाया था उसे बना लेंगे, फिर दोनों को करेंगे मिक्सअप करके आपको वेलोसिटी दिखा देनी है, फिर आपको एक नया फिगर बनाना। नया फिगर में ये लिखना है कि कंडीशन ऑफ पेवर रोलिंग के लिए जो जमीन पे पॉइंट कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी 0 होनी थी, तो हम लोग 0 करने के लिए B बराबर R ओमेगा कर दी। तो यहाँ पे जो इस तरीके से दो डायरेक्शन में वेलोसिटी थी वो उसको 0 कर दिया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने समझा कि अगर B बराबर R ओमेगा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हम लोगों ने उसको B में कन्वर्ट कर दिया, R ओमेगा को B में रखा, तो यहाँ पे √2B आ गया, यहाँ पे आपके √2B मतलब 2B आ गया, यहाँ पे √2B आ गया। तो ये कंडीशन ऑफ पेवर रोलिंग में हम लोगों ने समझा। फिर हम लोगों ने समझा कि जो पॉइंट कांटेक्ट में होता है जमीन के वही तो भैया हम लोगों के पास में अगर 3 वेलोसिटी है, तीनों के परपेंडिकुलर खोजेंगे तो ये ICR हो जाएगा। हम लोगों को पता है ICR रेस्ट पे रहता है तो इसकी वेलोसिटी भी 0 है, तो यहाँ पे ये ICR है। तो हम लोगों ने क्या किया कि चलिए चेक करते हैं कि ये ICR है या नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक फिगर बनाया। हम लोगों ने यहाँ से यहाँ की वेलोसिटी निकालने के लिए पहले मापा तो 2R मिला, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2R ओमेगा मिल जाएगा। अच्छा 2R में ओमेगा अगर 2B के बराबर होता है तो यानी यही ICR है। तो हम लोगों ने यहाँ पे B की जगह अगर R ओमेगा रखा तो 2R ओमेगा यहाँ भी मिल गया। यानी हम लोगों का जो आपकी जो छोटी सी सोच थी, मतलब हम लोगों की सोचिए थी कि हम लोग चेक कर रहे थे कि ICR है या नहीं, तो हम लोगों का कंफर्म हो गया। एक बार और कंफर्म करने के लिए हम लोगों ने इस पॉइंट पे यहाँ पे जाके R बनाया, यहाँ पे R बनाया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना समकोत्रिभुज, इसकी कड़ ये थी, कड़ की हमने निकाली, तो यहाँ से फिर हमने दूरी ली और √2R में ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम लोगों ने देखा फिर से यहीं √2B लिखा है, तो यानी ये दोनों बराबर, तो यानी यही है, कन्फर्म है कि यही ICR है। ठीक है, तो ICR अगर हम लोग को मिल गया तो हम लोग हर जगह की आपकी निकाल सकते हैं आराम से। ठीक, अच्छा भैया तो कंडीशन ऑफ पेवर रोलिंग के लिए यही पॉइंट कांटेक्ट जो है 0 होना चाहिए। अब कंडीशन ऑफ पेवर रोलिंग में हम लोगों को और बातें समझनी चाहिए। देखिए भैया अगर मान लीजिए एक बोट है या कोई ऐसी मशीन है जो खुद जो है B0 या B0 से चल रही, इसके ऊपर हम लोगों का एक जो है डिस्क रखा है और डिस्क जो है वो आगे जा रहा है। डिस्क मान लीजिए कि B0 वेलोसिटी से, अच्छा यहाँ B0 है तो यहाँ हम लोग कर देते हैं B1 वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है और वहीं ये ओमेगा से घूम भी रहा। ठीक है, तो ओमेगा से घूम भी रहा और B1 से बढ़ रहा, और ये एक ऐसी मशीन पर रखा है जो खुद B0 से चल रहा है, मतलब पूरा सिस्टम B0 से चल रहा, उसके ऊपर डिस्क रखा है वो B1 से चल रहा और उसमें वो जो है ओमेगा से रोटेट हो रहा। फिर पूछ रहा है कि अब यहाँ पे कंडीशन ऑफ पेवर रोलिंग बताइए। तो कंडीशन ऑफ पेवर रोलिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस पॉइंट को तुरंत हम लोग पकड़ लेंगे। तो इस पॉइंट, अच्छा बताइए भैया, इस पॉइंट को अब यहाँ पे 0 होना चाहिए कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी B0 के बराबर होना चाहिए।
अगर यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये खुद बी नॉट जो है वो आगे निकल जाएगा, खिसक के आगे निकल जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है वो 0, वो चल नहीं रहा, और यहाँ पे ये बी नॉट जो है, यहाँ बी नॉट से ये निकल गया, तो ये पीछे रह जाएगा ना, तो ये पेवर रोलिंग इस पर कर ही नहीं पाएगा। अच्छा,